स्टबल बर्निंग इंडिया में जैसे ही अक्टूबर महीना शुरू हो जाता है, वैसे ही नॉर्दर्न इंडिया में खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और स्टबल बर्निंग और पोल्यूशन को लेकर न्यूज में खबरें आने लगती है। और 2020 में भी ऐसा ही हो रहा है, मगर इस बार इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर आया है पुसा डिकम्पोजर, जो कि एक गेम चेंजर सोल्यूशन हो सकता है स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रोफेसर भड़ के आप सबको स्टबल बर्निंग का पूरा एनालिसिस और उसके सभी सॉल्यूशन बताऊंगा, इंक्लूडिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मगर इससे पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में कुछ पोल्यूशन कम हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और प्रोफेसर भड़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि स्टबल्स क्या है। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में राइस का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर होता है। अभी इस राइस को हार्वेस्ट करने के लिए किसानों के पास दो तरीके होती है, एक होता है मैनुअल हार्वेस्टिंग और दूसरा होता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मगर मजदूरों के जरिए मैनुअल हार्वेस्टिंग करना किसानों को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है मजदूरों का खर्चा उठाना। इसलिए किसान जो दूसरा अल्टरनेटिव है, जो कि सस्ता है, जो कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, उसका प्रेफर करते हैं, उसका यूज करते हैं। मगर मैक्सिमम फार्मर्स जिस कंबाइन मैकेनिकल हार्वेस्टर का यूज करते हैं, वो हार्वेस्टिंग के बाद राइस प्लांट का सिर्फ जो वैल्यूएबल अपर पार्ट होता है, उसका जो ऊपरी पार्ट होता है, वही सिर्फ काटता है और बाकी जो पार्ट होते हैं राइस प्लांट का, उसे वहीं पर फील्ड पर छोड़ देता है और इसी बचे हुए प्लांट रेसिड्यू को हम स्टबल कहते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि किसान इस स्टबल को जलाते क्यों है। दोस्तों, राइस के हार्वेस्टिंग के बाद सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही फार्मर्स को उसकी जो अगली फसल है, खरीफ फसल, जो कि ज्यादातर गेहूं ही होती है, उसकी सोइंग करनी पड़ती है। अगर फार्मर्स इस सोइंग के लिए लेट हो जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी यहाँ पर स्टबल्स खेत में होने की वजह से फार्मर्स वीट की सोइंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्टबल्स फार्मर के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। और इस प्रॉब्लम के एक सस्ते और शॉर्टकट सॉल्यूशन के तौर पर फार्मर्स इस स्टबल को जलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई फार्मर किसी और तरीके से इस स्टबल को हटाना चाहे या फिर इस स्टबल का मैनेजमेंट करना चाहिए, तो उसे कम से कम 5 से 7 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है, जो कि गरीब और छोटे किसान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए स्टबल बर्निंग के लिए फार्मर्स नहीं बल्कि यह सिचुएशन ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, अब हमें ये देखना चाहिए कि स्टबल बर्निंग की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्यों हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में खासकर दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन की लेवल वैसे ही बहुत ही ज्यादा हाई होती है और जब अर्ली विंटर सीजन में फार्मर्स स्टबल बर्निंग शुरू करते हैं, तब नॉर्दर्न इंडिया लिटरली एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है और दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन की लेवल WHO के गाइडलाइन से 5 से 6 गुना ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, स्मॉग और पोल्यूशन की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को कई बीमारियां हो जाती है, यहाँ तक कि लंग कैंसर होने का अब तक खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पोल्यूशन और लोगों की हेल्थ के साथ साथ यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत हद तक खराब हो जाती है। सॉइल में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट होते हैं, वो स्टबल के साथ साथ यहाँ पर जलना और खत्म होना शुरू हो जाता है और इस वजह से अब सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बहुत हद तक कम होने लगी है। दोस्तों, इन सब रीजंस की वजह से स्टबल बर्निंग एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुकी है और इस प्रॉब्लम पर कई सोल्यूशन भी बताए गए हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन या फिर स्टबल मैनेजमेंट के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग। मगर यह सोल्यूशन मैक्सिमम फार्मर्स के पास अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए स्टबल बर्निंग आज भी वैसे ही चालू है। दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव और अच्छे 2 सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं और हम पहले बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिकमेंडेड सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन यहाँ पर यह कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्टबल बर्निंग के लिए फार्मर्स को ब्लेम करना और उन पर फाइन लगाना अभी बंद कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें ज्यादा फोकस इस बात पर करना चाहिए कि किस तरह वो इस रिच बायोमास को कन्वर्ट कर सके, उसे कंजर्व कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन राइस बायो पार्क तैयार करने के लिए सजेस्ट करते हैं, जहां पर फार्मर्स उनका स्टबल जमा कर सकते हैं और फिर उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, फीड या फिर कंपोस्ट में हो सकता है और यहाँ पर फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। दोस्तों, स्टबल कितने वैल्यूएबल होते हैं, इसके लिए एक स्टडी हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग फार्मर्स इस स्टबल्स के जरिए 7 टन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को जला देते हैं, जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों, इसलिए स्टबल्स को मैन्योर या फिर दूसरे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हो सकता है और छत्तीसगढ़ स्टेट ने इस सोल्यूशन को सक्सेसफुल करके दिखाया भी है। दोस्तों, पूसा डिकम्पोजर तब सुर्खियों में आ गया जब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूसा डिकम्पोजर का यूज दिल्ली स्टेट में करने की घोषणा कर दी। दोस्तों, पूसा डिकम्पोजर बेसिकली एक कैप्सूल है जिसमें 8 टाइप के फंगस है
जो कि अपनी एक्शन से स्टबल को बहुत ही ज्यादा जल्दी डिकम्पोज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी एक कैप्सूल की कीमत सिर्फ 5 रुपए है और 4 कैप्सूल के जरिए आप 1 हेक्टेयर में स्प्रेएबल सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये सोल्यूशन तैयार करने की प्रोसीजर भी बहुत ही ज्यादा इजी है। 1 हेक्टेयर के लिए स्प्रेएबल सोल्यूशन तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले 25 लीटर वाटर को बॉईल करना होगा। पानी बॉईल हो जाने के बाद आप उसमें 150 ग्राम जैगरी ऐड करें, फिर उसमें 50 ग्राम बेसन और फिर उसके बाद उसमें 4 डिकम्पोजर कैप्सूल ऐड करें और उसे कपड़े से ढक दे। दोस्तों विदिन 5 to 7 डेज आपको एक्टिव फंगस सोल्यूशन मिलेगा, जिसको आप फिर 150 लीटर पानी में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उस पानी को लेकर आप 1 हेक्टेयर एरिया स्प्रे कर सकते हैं। और इस सोल्यूशन को स्प्रे करने के बाद सिर्फ 20 से 25 दिन में सारे स्टबल डिकम्पोज हो जाएंगे। तो पूसा डिकम्पोजर के सोल्यूशन का स्प्रे करने से सिर्फ स्टबल ही डिकम्पोज नहीं होंगे बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी आगे बढ़ सकती है। इस वजह से फार्मर्स की जो फर्टिलाइजर डिमांड होती है वो कम होकर उसका जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। मगर दोस्तों यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। फार्मर्स का यहाँ पर यह कहना है कि पूसा डिकम्पोजर को स्टबल डिकम्पोज करने में जो 20 से 25 दिन का टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा है और उसे कम होकर 10 से 15 दिन होना चाहिए। मगर साइंटिस्ट यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि फार्मर 10 से 15 दिन से ज़्यादा रुक कर भी वीट की सोइंग कर सकते हैं और उससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर फार्मर चाहे तो सोल्यूशन के स्प्रे के बाद 5 से 6 दिन के बाद वो फील्ड प्रिपरेशन चालू कर सकता है। तो दोस्तों एट लास्ट वी कैन से कि पूसा डिकम्पोजर एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और एक इको फ्रेंडली और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो 5 रुपए की ये गोली करोड़ों रुपए और हजारों जानें बचा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों हम इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स को पूरे इंडिया से, खासकर जो सोशल मीडिया पर इंडियंस है उनसे कनेक्ट करने के मिशन पर है और मेरे इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल प्रोफेसर भड़के को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने विचार नीचे कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।